प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का पार्ट नंबर 32 देखेंगे। पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु महान। आज फिर एक बार प्रभु बच्चों को और मुझे तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। एक एक बच्चे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू इनके हृदयों को खोल प्रभु, तेरा प्रकाश इनके भीतर चमके। एक एक तेरी बात समझने के लिए उनके मनों को तू खोल प्रभु। तेरे राज्य के लिए तू इन्हें तैयार कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। पाठ नंबर 32, रूत। इस पाठ का पठन भाग है रूत अध्याय 1 से 4। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन यूहन्ना अध्याय 15 का 17 वचन। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेमोरी वर्स, जॉन चैप्टर 15 वर्स 17। दिस इज माय कमांड, लव ईच अदर। बच्चों, आपको याद है क्या हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था? सही बच्चों, हमने शमूएल नबी के बारे में देखा था। बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार शमूएल अपने बालकपन से यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर उनसे बचपन से ही बात किया करते थे और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वे किया करते थे। बच्चों, हम प्रार्थना के जरिए यहोवा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यह हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा और यही बातें हमने सीखी। हमने देखा कि किस प्रकार विश्वास से की हुई प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देते हैं और वे भी हमसे बातें किया करते हैं। तो बच्चों, यही सारे बातें हमने हमारे पिछले पार्ट में देखी। न्यायियों के समय में एलीमेलेक नाम का एक इजरायली व्यक्ति बैतलहम में अपनी पत्नी नौमी के साथ रहता था। नौमी और एलीमेलेक के 2 पुत्र थे, महलोन और किल्लोन। उन दिनों पलिश्ती देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। तब एलीमेलेक ने अपने परिवार समेत वो वहां से निकलकर मोआब देश में परदेशी होकर अपने 2 पुत्रों के साथ और नौमी के साथ रहने लगा। जब उसका एलीमेलेक का परिवार मोआब देश में रहने लगा, तब कुछ दिन गुजरने के बाद वहां पर एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नौमी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर रहने लगी। मोआब देश में महलोन और किल्लोन ने शादी कर ली। नौमी के दोनों बहुओं का नाम था ओर्पा और रूत। जब वे मोआब देश में 10 वर्ष तक रहे, तब उसके बाद वहां पर नौमी के दोनों भी पुत्र गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई और नौमी वहां पर मोआब देश में अपने पति और अपने पुत्रों बिना ही अपने बहुओं के साथ मोआब देश में रहने लगी। जब नौमी अपने बहुओं के साथ मोआब देश में थी, तब वहां पर नौमी ने सुना कि इज़राइल के बैतलहम नगर में वहां पर यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली और वहां पर उन्हें भोजन वस्तु मिल रही है। तब नौमी ने अपने बहुओं समेत वहां पर अपने देश को, अपने नगर बैतलहम को वापस जाने का निर्णय किया। फिर वहां पर नौमी अपने दोनों बहुओं के साथ बैतलहम के लिए निकल पड़ी। रास्ते में नौमी ने अपने दोनों बहुओं के पास देखा और वहां पर अपने दोनों बहुओं को नौमी कहने लगी कि तुम दोनों भी अपने अपने मायके चले जाओ, अपने अपने मायके लौट जाओ और जिस प्रकार तुमने जो मर गए थे, मतलब उनके पति, और मुझसे प्रीति की है, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा, तुम उसकी कृपा बनाए रखे। तब
वहां पर नोमी और ओरपा दोनों भी वहां पर रूथ से अलग होने के लिए वे उसे मना करने लगी और वे उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। नोमी ने उन्हें उनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नोमी ने वहां पर उन्हें कहा कि जाकर तुम दूसरे लड़के, शायद नोमी ने उधर कहा होगा कि तुम जाकर वहां पर दूसरी शादी कर लो। तब वहां पर जब नोमी ने उन्हें उनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, तब वहां पर ओरपा अपनी सास नोमी की बात मानकर उससे वहां पर विदाई लेकर वे वहां से ओरपा वहां से चली गई। लेकिन बच्चों, रूथ जो है वह अपने सास से जुदा होने के लिए मना करने लगी। वह अपने सास से कहने लगी, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर चली जाऊं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां पर मैं भी टिकूंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तेरी मृत्यु होगी वहां मुझे भी दफनाया जाएगा। अगर मौत के अलावा तुझसे कोई भी दूर ना करे। अगर वैसा हो, यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। तो बच्चों, यहाँ पर रूथ ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। तो उसने अपने सास को यहाँ पर यह शब्द कहकर, ये वचन कहकर वहां पर अपनी सास को अपना निर्णय बताया कि वह उसे छोड़कर नहीं जाने वाली है। नोमी ने देखा कि रूथ अपने निर्णय में दृढ़ है। रूथ ने एक पक्का निर्णय किया है कि वह अपने साथ जाएगी। तब वहां पर नोमी ने रूथ को अपने साथ आने के लिए इजाजत दी, अनुमति दी, और वे दोनों भी, नोमी और रूथ दोनों भी बैतलहम नगर की ओर निकल पड़े। जब नोमी और रूथ बैतलहम अपने नगर में वापस आए, उन दिनों वहां पर खेतों में फसल के कटनी का समय था। मतलब बच्चों, जो खेतों में अनाज उगाया जाता है, उन खेतों में जहां पर अनाज की बालियां लगी रहती है, उसे लोग काटते थे और उसमें से अनाज अलग किया करते थे। तो उन दिनों वहां पर रूथ और नोमी बैतलहम नगर में पहुंच गई। रूथ ने अपने और अपनी सास के जीवित रहने के लिए वह खेतों में जाकर वो गिरे हुए अनाज को बीनने लगी, वहां पर गिरे हुए अनाज को चुनने लगी। तो बच्चों, उनके घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए अपने सास और खुद के लिए जीवित रहने के लिए वह खेतों में जाकर काम करने लगी। जब वह इस प्रकार अनाज बीनने लगी, तब उसे यह बात समझ में आई कि इस खेत का मालिक, जिस खेत में वह अनाज बीन रही है, उस खेत का मालिक बोआज था, और बोआज नोमी का एक करीबी रिश्तेदार था। तो बच्चों, इस प्रकार वह उस खेत में अनाज चुनने लगी। जब वहां पर बोआज अपने खेत में आया, तो उसे वह स्त्री नई दिखने लगी जो अभी तक उसने यहाँ पर बैतलहम नगर में नहीं देखा था। तब वह अपने वहां पर दासों से पूछने लगा कि वह स्त्री कौन है। तब वहां पर बोआज को यह बात पता चली कि यह रूथ है, जो नोमी की बहू है, और उसके बारे में सारी बातें वहां पर बोआज को समझ में आ गई। तब वहां पर बोआज ने रूथ को बुलाकर वह उससे कहने लगा कि तू किसी दूसरों के खेत में जाकर अनाज इकट्ठा करने मत जा, तू यहीं पे मेरे ही खेत में अनाज इकट्ठा किया कर, और इन महिलाओं के साथ जो मेरे लिए काम किया करती है उनके साथ ही तू रहा कर। तो बच्चों, यह बात जब बोआज ने रूथ से कही, तब रूथ ने झुककर बोआज को प्रणाम किया और बोआज से कहने लगी कि क्या कारण है कि तू मुझ परदेशियन पर
इतनी कृपा दृष्टि कर रहा है। बच्चों यहाँ पर रूत जो है वो मोआब देश से आई थी, वो परदेशी थी, लेकिन वहाँ पर बोआज उस पर कृपा दृष्टि कर रहा था। इसीलिए उसे कह रहा था कि मेरे ही खेत में रहकर तू मेरे ही खेत में का गिरा हुआ अनाज बिन, मेरे ही खेत में का गिरा हुआ अनाज तू चुनकर लेकर जाते जा। तो बच्चों इसीलिए वहाँ पर रूत बोआज से कहने लगी कि तू क्यों मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, मुझ परदेसी पर क्यों अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख रहा है, क्या कारण है कि तू मेरी सुधि ले रहा है। तब बच्चों बोआज रूत से कहने लगा, मैं जान गया हूँ, मुझे बताया गया है कि तू किस प्रकार अपने बूढ़ी सास के साथ अपने माता पिता को, अपने देश को छोड़कर तू इस देश में आई है, और इस देश में मतलब बेतलेहम नगर में तेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तू अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परमेश्वर छोड़कर, अपने सास के परमेश्वर को मानते हुए यहाँ पर इस बेतलेहम नगर में आई और अपने सास के साथ तू रहने लगी। तेरे दुख और कष्ट के बारे में मैंने सुना है। बोआज रूत से कहता है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार फल दे, और जिस यहोवा परमेश्वर के पंखों के नीचे तू यहाँ पर इस बेतलेहम नगर में आई है, वह तेरी सुधि ले और वह तुझे उसका बदला दे, तेरे कार्य के अनुसार तुझे बदला दे। तो बच्चों इस प्रकार वहाँ पर बोआज रूत से कहने लगा और उस पर अपनी कृपा दृष्टि वह बनाकर यह सारी बातें उससे बताने लगा। नोमी का बोआज से भी एक और करीबी रिश्तेदार था, लेकिन वह उसकी विरासत नहीं ले सकता था, इसीलिए वहां पर बोआज ने ही उसकी विरासत वापस ले ली और उसने वहां पर रूत से शादी कर ली। उसके बाद वहां पर रूत और बोआज को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओबेद था। बच्चों यह जो बच्चा ओबेद है यह ईशे का पिता है और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और हम देख सकते हैं बच्चों कि दाऊद के घराने से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो बच्चों दाऊद के दादाजी यह ओबेद है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूत जो एक अन्य जाति स्त्री थी, जो एक मोआबी स्त्री थी, उसे इतनी आशीष मिली कि उससे वहां पर यीशु मसीह का वंश मतलब दाऊद के घराने से जो यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है, तो वह यहाँ पर रूत और बोआज का वंशज है। तो बच्चों इस प्रकार एक धन्य आशीष वहां पर बोआज और वहां पर रूत को मिली, और रूत ने अपना सब कुछ छोड़कर यहोवा परमेश्वर के शरण स्थान में वो आई थी। तो उसे इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी कि उससे, उसके वंश से वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो सारी दुनिया का उद्धार करता परमेश्वर है। तो बच्चों यह इस प्रकार एक महान आशीष वहां पर रूत को मिली, यह हम इस पाठ से देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। बच्चों इस पाठ में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार रूत जब दुख कष्ट का समय था, उनके घर के सारे पुरुष की मृत्यु होने पर भी वहां पर रूत अपने सास के साथ रहने लगी। हमने देखा कि नोमी उन्हें, उसके दोनों बहुओं को अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, लेकिन फिर भी वहां पर रूत अपने दृढ़ निश्चय पर टिकी रही। उसने अपनी सास को ही अपना सब कुछ मान लिया, सास के परमेश्वर को ही मतलब जो यहोवा परमेश्वर था उसी को अपना परमेश्वर मान लिया। उसने अपने माता पिता को, अपने लोगों को, अपने देश को सब कुछ छोड़कर वह यहोवा परमेश्वर के पास आ गई और यहोवा परमेश्वर के लोगों के साथ वह रहने लगी। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं एक अन्य जाति स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर दुख और कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गई, और वह अपने सास के लिए खुद कमाने के लिए चली गई, और दुख और कष्टों के साथ वह अपने सास का और अपना गुजारा करने लगी। तो बच्चों यहाँ पर उसने यहोवा परमेश्वर की शरण स्थान में वो आई थी, तो इसलिए बच्चों यहोवा परमेश्वर ने
के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की और उसे एक बड़ी आशीष दी। हमने देखा बच्चों की बोआज और रूत से ओबेद का जन्म हुआ और रूत और बोआज और रूत जो है उसके वंशज में हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। यीशु मसीह जो है वह बोआज और रूत के वंशावली में से आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बड़ी आशीष यहाँ पर रूत को मिली है। बोआज और रूत जो है वह यीशु मसीह की वंशावली में शामिल है। तो बच्चों यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों के दुखों को कष्टों को जानता है। वे कभी भी अपने बच्चों को दुखों कष्टों में अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और बच्चों हम और एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि रूत ने अपनी सास से प्रेम किया और प्रेम पूर्वक उनके साथ वह रही। और आगे हम देख सकते हैं कि बोआज ने भी प्रेम पूर्वक रूत को अपनाया। यहाँ पर हमने देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार वे एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा परमेश्वर प्रेम है। हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। जब हम इस प्रकार आपस में प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, तब यहोवा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। तो बच्चों यही सारी बातें हम इस पाठ से सीख सकते हैं। तो बच्चों मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप भी इसी प्रकार दुख कष्ट से न घबराते हुए हमेशा एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। यही हम इस पाठ से सीख सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में आपको इस प्रकार यहाँ पर 2 पंख दिखाना है और यहाँ पर ये पंखों के बीच में यहाँ पर आपको वचन लिखना है। रूत अध्याय 2 का 12 वचन, यहोवा तेरे कार्य का फल तुझे दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो बच्चों इस प्रकार आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार यह एक्टिविटी आपको इस पाठ पर करना है और इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब भी आपको आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बच्चों हम छोटे सा प्रार्थना करके हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। हर एक परिस्थिति में न घबराते हुए तेरी ओर से ठहरे हुए प्रभु महान, दुख में कष्ट में एक एक परिस्थिति में तुझे ही चुनने के लिए और हम एक दूसरे से देखे हुए भाई बहनों से और हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करते हुए रहने के लिए तो मुझे और एक एक बच्चों को सहायता कर कृपा दे प्रभु महान। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।